नमस्कार सभी दोस्तों को मैं बता दूं, बजट में यहाँ पर बहुत सारी घोषणाएं हुई थी। सीजी बजट में कई ऐसी घोषणाएं, लेकिन शुरू करने में 9 महीने की देरी हो गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया खुलासा। एक एक करके मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, बहुत लोगों को यहाँ पर पैसा मिला और बहुत लोगों को पैसा नहीं मिला। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जीत भैया हमारे खाते पर जो पैसा है वो अभी तक नहीं आया है, हमको आगे करना क्या है। आप लोगों को बता दूं, इसकी जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बजट को लेकर जो वित्त मंत्री जी ने क्या कहा है। 9 महीने की लेट लतीफी हुई और कई सारे जो योजनाएं हैं वो नहीं चल पाई और लेट भी हुआ कई सारी योजनाओं को चालू करने में। तो एक एक करके मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। जितने भी हितग्राही और पंजीकृत हितग्राही इस वीडियो को देख रहे हो और जो नया आवेदन फॉर्म भरना चाहते हो और तमाम छत्तीसगढ़ की भर्तियों और योजनाओं की जानकारी पाना चाहते हो, तो जरूर हमारे YouTube चैनल जीसीजी न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन घंटी का बटन आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को निरंतर रूप से भर्तियों और योजनाओं की जानकारी जो है आगे भी मिलती रहेगी। यहाँ देख सकते हो, मेरे पास एक कमेंट आया था। इस कमेंट को मैं इसलिए ले रहा हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, राजा हिंदुस्तानी भाई का सवाल था, सर जी आप तो यूट्यूबर हैं, जानकारी सब रखते हैं, तो नगरी वालों को क्यों नहीं मिल रहा है? आप कुछ आगे बात करो ना, आवाज उठाओ, और ना आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा है कलेक्टर के माध्यम से, पता तो लगाओ सर जी। हमारे लिए इतना तो आप कर सकते हो जनता के हित में। देखिए भाई, मैं जनता के हित के लिए ही वीडियो बनाया था, और इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने यहाँ पर 19 जनवरी को राशि हस्तांतरण कार्यक्रम यहाँ पर जो है भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का यहाँ पर उन्होंने किया है। तो एक बात आप लोगों को बता दूं, जिनका पंजीकृत है उनको ये पैसा मिला है, और हो सकता है आप लोगों के बैंक में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, और लेकिन यहाँ पर बैंक में प्रॉब्लम वाली बात भी हो सकती है। और बहुत सारे मेरे पास ये भी कमेंट आ रहे थे, जीत भैया नगरी पंचायत वालों को यहाँ पर पैसा जो है नहीं मिला है। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आ रही है कि नगरी पंचायत वालों को यहाँ पर पैसा नहीं मिला है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था जो पंजीकृत है उनको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो लेट हुआ है, तो जो कलेक्टर के माध्यम से जो राशि है वो हस्तांतरण कर दी जाएगी। तो यहाँ पर तो बात हो गई, और बहुत लोगों को पैसा मिला और बहुत लोगों को पैसा नहीं मिला। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था मेरे भाई कि आप लोग माननीय जिलाधीश महोदय के पास लेटर लेके जाइए कि हम तो इस योजना के दायरे में आते हैं, हमारा पंजीकृत है, उसके बावजूद भी हमको पैसा नहीं मिला है, आखिरकार कारण क्या है, वहां से भी जानकारी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर वहां कुछ कार्रवाई नहीं होता, तो आप लोग डायरेक्टली अपने क्षेत्रीय विधायक होंगे आपके क्षेत्र में, उनको बोलिए कि विधानसभा में इस मुद्दे को सूचना पटल पर रखे और वहां प्रश्न करे, ताकि ये जो जानकारी है वो आगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके। यहीं तक ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, समाधान है, यहाँ तक हो सकता है। तो पहले आप लोगों को करना क्या है, कलेक्टर में एक आवेदन पत्र देना है, तभी आप लोगों को कुछ वहाँ जानकारी प्राप्त हो सकती है। बाकी यहाँ पर मुद्दा तो मैं उठा ही दिया मेरे भाई। चलिए, यहाँ पर देख सकते हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, और आगे आपको बजट को लेकर जानकारी भी बताऊंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ पर बजट को लेकर क्या कहा है। यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे दोस्तों का मेरे पास सवाल भी आता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का फॉर्म कब भरा जाएगा। यहाँ पर फॉर्म के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं किया गया। जैसे ही कोई आदेश आएगा, इसके बारे में मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी जरूर प्रदान करूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, छत्तीसगढ़ शासन, आप लोग देख सकते हो, भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की शुद्ध आय में वृद्धि कर उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के उद्देश्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की राशि प्रदान यहाँ पर की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 5,62,112 हितग्राही लाभान्वित होंगे, जिसमें बैगा गुनिया हितग्राहियों की संख्या यहाँ पर देख सकते हो 32,282 है, और योजना के अंतर्गत कुल 562 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों को प्रदान की जाएगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो राशि है वो हस्तांतरण 19 जनवरी को यहाँ पर कर दिए हैं। और बहुत सारे मेरे पास सवाल आ रहे थे कि हमारे खाते पर नहीं आया, तो मैंने आप लोगों को फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग जाइए शिकायत दर्ज करिए। अगर आप लोग पंजीकृत हो इस पोर्टल पर, तो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसका नाम जो है, पूर्ववर्ती सरकार में राजीव गांधी भूमिहीन कृषि
योजना इसका नाम रखा गया था, लेकिन अब जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना नाम यहाँ पर रखा गया है, जो कि मोदी की गारंटी में रखा गया था। तो सत्ता परिवर्तन हुआ और पिछले बार जो पूर्ववर्ती सरकार है वो 7,000 देती थी, अब इसको 10,000 रुपए कर दिया गया है। अब बात आती है बजट को लेकर। बजट को लेकर माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर क्या कहा है योजनाओं को लेकर। यहाँ देख सकते हो छत्तीसगढ़ में बजट में कई घोषणाएं, लेकिन शुरू करने में 9 महीने की देरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यहाँ पर किया खुलासा। 9 महीने में बजट का केवल 54% हिस्सा ही खर्च हो सका। इसका खुलासा वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने विधानसभा में पेश की रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हो। आगे यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, छत्तीसगढ़ में जो बजट की रफ्तार शुरुआती 9 महीनों में धीमी रही। करीब 22% के ग्रोथ के साथ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना हाल ही में पहला बजट पेश किया था, जबकि 9 महीने में बजट का केवल 54% हिस्सा ही खर्च हो सका है। इसका खुलासा वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने यहाँ पर विधानसभा में पेश की गई रिपोर्ट में किया है। सीजी बजट में कई योजनाएं देर से शुरू हुई। हालांकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना देरी से शुरू हुई। इसके अलावा ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको लागू करने में थोड़ा समय लगा। इसकी वजह से बजट में खर्च करने की रफ्तार शुरुआती दिनों में कम रही। रिपोर्ट के मुताबिक पहले 3 महीनों में बजट 20% का हिस्सा खर्च हो 20% ही हिस्सा खर्च हो सका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आगे मैं आप लोगों को बता दूं, इस न्यूज पर जानकारी दी गई है। इसमें पूंजीगत व्यय 10% हो सका था और इसके लिए विपरीत राजस्व व्यय दोगुने से अधिक हुआ। पहली तिमाही में राज्य सरकार की 22% राजस्व व्यय किया था। इस दौरान ऋण तथा अग्रिम यहाँ पर देख सकते हो 8.29% ही खर्च हुआ था, जबकि अप्रैल से दिसंबर के बीच ऋण का अग्रिम 83% राशि खर्च हुई थी। कई योजनाओं में देरी से खर्च हुई राशि यहाँ पर देख सकते हो। विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने कई योजनाओं में देरी से राशि खर्च की गई और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मुताबिक दिसंबर तक चना, गुड़ और शक्कर वितरण में राशि नहीं हो सकी थी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिसंबर में राशि खर्च नहीं हो सकी थी। इसके अलावा विधानसभा में यह जानकारी भी सामने आई थी कि केंद्र सरकार की पालना योजना के तहत राज्यांश में राशि दिसंबर में खर्च नहीं हो सकी थी। केंद्रीय करों में मिली 27.55% राशि। वर्ष 2024-25 के बजट में केंद्रीय करों का अनुमानित हिस्सा यहाँ पर देख सकते हो राशि 44,000 करोड़ का प्रावधान है और अक्टूबर से दिसंबर से लेकर जो 2024 की अवधि में इस मद की प्राप्तियां यहाँ पर देख सकते हो। जो राशि है वो जो बताई गई है, बजट का अनुमान भी यहाँ पर बताया गया है। वर्ष अप्रैल में दिसंबर 2024 की अवधि में प्राप्त केंद्रीय करों का हिस्सा गत वर्ष इसी अवधि में प्राप्त राशि में 20.38 अधिक था। तो ये था योजनाओं को लेकर, जो कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि 9 महीनों की लेट लतीफी यहाँ पर हुई और 54% जो बजट छत्तीसगढ़ में लाया गया था वो यहाँ पर खर्च किया गया। अर्थात कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेट में यहाँ पर जारी किया गया, जो कि वित्त मंत्री ने यहाँ पर जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया। फिलहाल तो यहाँ पर भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को मैं बता दूं आप लोगों को कि जितने भी हितग्राही हो, अगर नगर पंचायत वालों का अगर पैसा अभी तक नहीं आया है तो आप लोगों को माननीय जिलाधीश महोदय पर ही संपर्क करना होगा, वहां शिकायत दर्ज करना होगा। अगर वहां कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकल कर आता तो आप लोग डायरेक्टली अपने क्षेत्रीय विधायक के पास एक लेटर लेकर जाइए, उनको बोलिए कि विधानसभा में इस मुद्दे को रखे और वहां पर जो है प्रश्न और सवाल जवाब करे, ताकि फिर इस योजना की जो शुरुआत है, अगला जो किस्त है, दूसरा चरण का जो किस्त है, जो पैसा है वो आप लोगों को मिल सके। तो ये थी जानकारी। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी जो है निरंतर रूप से आगे भी मिलती रहेगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नई जानकारी लेकर। सभी दोस्तों को जय श्री राम।